क्या बीसीसीआई को अब अपना फेवरेटिज्म खत्म कर देना चाहिए? देखिए, ये बात ऐसे ही नहीं बोली जा रही है, क्योंकि अब देखिए लोगों को भी दिख रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं और ऐसे में कोई एक ऐसा प्लेयर मतलब जो आप समझ सकते हैं मतलब 15-15 16-16 मैचों तक परफॉर्म नहीं आ रहा हो, उसके बाद भी टीम में ना तो पोजीशन फिक्स हो पा रही है, ना मतलब उनका स्कोर में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीसीसीआई जो अपने एक तरह से फेवरेटिज्म कर रही है, ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि और भी तो खिलाड़ी है, और भी तो लोग हैं जो इस उम्मीद से बैठे हैं कि शायद उनको मौका मिले। और ना सिर्फ उनको मौका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि साथ में ये भी ज़रूरी है कि टीम इंडिया की भी अपनी एक जो टीम का जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो और इंटरनेशनल मुकाबलों में वो अपने आप को एक बेहतर परिणाम पे लेके आ सके। क्योंकि देखिए, आंखें अगर आप वर्ल्ड कप हारने के बाद खोलते हैं तो कोई मतलब है नहीं उसका। और इतनी भी मतलब अभी लेट नहीं हुआ है, और हर किसी को जब ये दिख रहा है, चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए या फिर सूर्य कुमार की बात कर लीजिए, आखिर मतलब ऐसा क्या रीज़न है, मतलब ऐसा मतलब क्या मजबूरी है और क्या रीज़न है कि मतलब कंटिन्यू इनको खिलाना क्यों ज़रूरी है? मतलब ठीक है, टीम में रह सकते हैं, हो सकता है इनको भी बीच बीच में ड्रॉप करके अगले 2-3 मैचों के लिए किसी और प्लेयर को ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 15-15 मैच आप दे रहे हैं कि फॉर्म में वापस है, ऐसे तो फिर बहुत ही बैठे हैं, फिर बाकियों को भी दीजिए, उनको क्यों नहीं देते हैं? चाहे वो आप संजू सैमसन की बात करिए, सुमन गिल तो अभी खेल रहे हैं, तो आप उनके बदले में ईशान किशन की बात कर लीजिए। क्या अब ये डिजर्व नहीं करते हैं? अगर ये लगातार 5 मैचों में भी 3, 4, 5, 7, 8, 10 ऐसे रन बना के निकल जाए, तो इनको मेरे ख्याल से दोबारा मौका मिलता बहुत मुश्किल हो जाता है एक तरह से। और वहीं जिस तरह से ये प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, चाहे आप सूर्य कुमार यादव देख लीजिए या फिर शुभमन गिल को देख लीजिए, कंटिन्यू मौके पे मौका, मौके पे मौका। मतलब बात तो मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से ट्रोलिंग किया गई है कि क्या अब ये रिजर्वेशन कोटा पे खेल रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें कही जा रही है। तो मतलब बीसीसीआई और सिलेक्टर टीम को ये भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई में ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्या किसी प्लेयर को मतलब फॉर्म में आने के लिए इतना मौका दिया जाता है, या फिर इनकी मतलब कुछ और ही प्लानिंग है कि आने वाले समय पे ऐसा सोच रहे होंगे कि कुछ एक दो ऐसे स्टार प्लेयर बनाए जाए जो आने वाले मतलब टीम इंडिया का फ्यूचर हो, जिस तरह से चाहे वो विराट थे या फिर रोहित थे, या उससे पहले आप देखिए सचिन थे, सहवाग थे, धोनी थे। तो इस तरह का कुछ सोच है, मतलब क्योंकि देखिए इतना कंटिन्यू मतलब हर किसी को लग रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जबकि आपके पास ऑप्शन है, आप संजू सैमसन को खिला सकते हैं, टीम में रह सकते हैं, भले अगर फॉर्म बैट से रन नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब बेंच पे नहीं बैठ सकते, उनके बदले में अलग प्लेयर को चांस मिल ही सकता है। ऐसा कोई बहुत इसमें बहुत बड़ी चेंजेस नहीं हो जाएगी और बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर 5 मैचों की सीरीज़ है तो उसमें 2 मैच में अगर कोई और प्लेयर खेल लेता है तो कोई बहुत बड़ा मतलब असंभव वाली बात नहीं हो जाएगी। और ऐसे में कैप्टन और वाइस कैप्टन को खेलना एकदम ज़रूरी है, मतलब चाहे वो रन बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन उसके बाद भी उनको टीम में रखना है, क्योंकि उनकी फॉर्म की वापसी की इंतज़ार की जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं ना किस लेवल पे। और सबसे बड़ी बात है, इनके फॉर्म को जज भी कहाँ से किया जा रहा है? आईपीएल से। मतलब आप समझिए कि एक इंटरनेशनल गेम जहां अगली टीम जो है मतलब एक तरह से लड़ाकू के तौर पे उनको देखा जाता है कि मतलब वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को खड़ा कर लेती है, ऐसी टीम है। और हालांकि जो भी जितनी वर्ल्ड की टीमें हैं वो लगभग इसी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट को खेलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और अभी वर्ल्ड कप आने को मात्र 2 महीने ही बाकी है, और लग रहा है जिस तरह से एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये मतलब वर्ल्ड कप हारने के बाद ही कुछ चेंज आएगा, क्योंकि उससे पहले तो आने का कोई चांसेस है नहीं। क्योंकि अभी तो इंतजार हो रहा है कि सब वाकई में फॉर्म में वापस आ जाए, भले इसके लिए और 5-10 मैच खेलना पड़ जाए, वर्ल्ड कप भी चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, इनको फॉर्म में आना पहले ज़रूरी है। भले इनके लिए 50 मैच और लगे, लेकिन जो मैच जो जो मतलब प्लेयर खेल रहे हैं, जो स्कोर कर रहे हैं, संजू सैमसन देखिए, मतलब शतक लगाने वाले प्लेयर को आप मौका नहीं दे रहे हैं कि वो जाके कम से कम 2-3 मैच ही खेल लें। मतलब इतना मतलब किस लेवल पे इनकी तैयारी और किस लेवल पे ये सोच रहे हैं, और ये क्या करेंगे ये तो फरवरी में दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से अगर नहीं चेंज करते हैं ना, तो
अभी देखिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, इनकी टीम वर्ल्ड लेवल पे वाकई में तैयार हो चुकी है। और आप ये मान लीजिए, आप युवा के चक्कर में भले युवा को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है और देना भी चाहिए, लेकिन साथ में परफॉर्मेंस को भी उतना ही कीमती देना पड़ेगा। क्योंकि आप 15-15 मैच खेलने के बाद में अगर कोई प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा है और उसके बदले में कोई प्लेयर स्कोर करके अगर वो बेंच पे बैठा हुआ है, तो ये हर किसी को दिख रहा है, तो आपको भी दिखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब वो टाइम आ गया है कि जिसमें और भी खिलाड़ी, चाहे वो संजू सैमसंग हो या फिर ईशान किशन हो, इन जैसे प्लेयर को भी अब मौका देना चाहिए? क्योंकि अब बहुत कम टाइम है। साउथ अफ्रीका से होने के बाद में बस T20 न्यूजीलैंड के साथ में ही खेली जानी है और उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप होगा। तो इतने कम समय में क्या ये प्लेयर फॉर्म में आ पाएंगे जो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको बदल के रिप्लेस करके कोई नए प्लेयर ले आएंगे? और अगर नए लेके आएंगे तो क्या वो उनके मन में ये वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा? क्योंकि 2-3 मैच के लिए तो उनको मौका देंगे, उनको तो 15 मैच का मौका मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में उनके परफॉर्मेंस में भी बात उठेगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।